हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ रजनीकांत और सुमंत डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट टेंस की सब कैटेगरी 2 यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज प्रमुख रूप से अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस पे चर्चा होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वॉक टू बोर्ड। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले वर्ब की ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस की वर्ब को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले, और फिर वाज और वर में पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का चयन करते हैं। अर्थात अगर पैसिव वॉइस का कर्ता एक वचन होता है तो वाज लगाते हैं, और बहुवचन होता है तो वर लगाते हैं। इसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को मुख्य क्रिया के रूप में चयनित करते हैं। इसके बाद सेंटेंस में अगर दूसरे ऑब्जेक्ट्स और एडवर्बियल्स होते हैं तो उनका प्रयोग करते हैं। फिर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उस सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब सेलेक्ट करेंगे, फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर दूसरे ऑब्जेक्ट्स एंड एडवर्बियल्स होंगे उसके बाद उनका प्रयोग करेंगे, अगर वे नहीं होंगे तो उनका प्रयोग नहीं करेंगे, और फाइनली एजेंट लगाएंगे, यानी प्रेप प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये रही अफर्मेटिव सेंटेंसेस की संरचना। जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस की संरचना में भी कुल इसी तरह से शुरू होता है, लेकिन सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद वाज और वर में से किसी एक को चुनेंगे जो इस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। उसके बाद नेगेटिव एडवर्ब नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मुख्य क्रिया बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और फिर अगर वाक्य में दूसरे ऑब्जेक्ट्स और एडवर्बियल्स होंगे तो उनका प्रयोग करेंगे, अगर वे नहीं होंगे तो उनका प्रयोग नहीं करेंगे, और अंत में एजेंट लगाएंगे, यानी प्रीपोजिशन, और फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके लिखेंगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज स्ट्रक्चर्स with the help of some examples. I was reading the Ramayana. देखिए, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। मैं रामायण पढ़ रहा था। आप प्रश्न करेंगे मैं क्या पढ़ रहा था?
उत्तर मिलेगा रामायण। यानी रामायण जो है वो वर्ब रीड का ऑब्जेक्ट है और इसी दी रामायण को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस देखें, दी रामायण। अब दी रामायण के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लगाएंगे, तो दी रामायण वाज। फिर हम मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीइंग रेड। और फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय और इस आई को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे बाय मी। दूसरा देखें, दे वर killing a snake। देखिए, they were killing a snake, वे सांप मार रहे थे। क्या मार रहे थे? सांप। तो द स्नेक ऑब्जेक्ट है और इसी को हम ए स्नेक ऑब्जेक्ट है और इसी को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। ए स्नेक। अब ए स्नेक के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लगाएंगे वाज, और फिर हम मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग किल्ड। फिर बाय देम, दे को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे बाय देम। तो ए स्नेक वॉज बीइंग किल्ड बाय देम। We were buying books। हम पुस्तकें खरीद रहे थे। तो व्हाट वर बी बाइंग, हम क्या खरीद रहे थे? जवाब आएगा बुक्स। तो पैसिव वॉइस में यही बुक्स सब्जेक्ट बनेगा। बुक्स। अब बुक्स के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लगाएंगे वर, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग प्लस बाय का थर्ड फॉर्म बॉट। तो बुक्स वर बीइंग बॉट, फिर बाय अस। चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए
मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट लगाना होता है। ज्यादा अच्छा यह होगा कि हम ये समझें कि मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगाना होता है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। We were not making noises. हम आवाजें नहीं कर रहे थे, हम शोर नहीं कर रहे थे। तो क्या नहीं कर रहे थे? शोर। तो नॉइजेज सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। नॉइजेज, नॉइजेज के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लगाएंगे वर। वर के बाद हम नेगेटिव एडवर्ब लगाएंगे नॉट, और फिर बीइंग प्लस मेक की थर्ड फॉर्म बीइंग मेड, और अंत में बाय अस। दूसरा देखें, she was not selling bananas. वह केले नहीं बेच रही थी। तो क्या नहीं बेच रही थी? जवाब मिलेगा केले। तो ये बनानाज हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। तो बनानाज, बनानाज के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया लगाएंगे वर, फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग सोल्ड, बीइंग प्लस सेल की थर्ड फॉर्म, बीइंग सोल्ड, और फिर बाय हर। अगला एग्जांपल देखें। He was not giving me a surprise gift. देखिए, वह मुझे सरप्राइज गिफ्ट नहीं दे रहा था। तो इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और दूसरा ए सरप्राइज गिफ्ट। दोनों में से हम किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी को सब्जेक्ट बना के देखते हैं। मी को नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे आई। आई के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया लगाएंगे वाज।
फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट लगाएंगे, आई वॉज नॉट। फिर गिव, बीइंग प्लस गिव का थर्ड फॉर्म बीइंग गिवन। अब देखिए, इसमें चूंकि दूसरा ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लगेगा, ए सरप्राइज गिफ्ट। और अंत में लगाएंगे बाय हिम। तो आई वॉज नॉट बीइंग गिवन ए सरप्राइज गिफ्ट बाय हिम। अब दूसरा देखें, ए सरप्राइज गिफ्ट को ऑब्जेक्ट बना के, ए सरप्राइज गिफ्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना के तो लिखेंगे ए सरप्राइज गिफ्ट। इसके अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रियावाच लगाएंगे, फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग गिवन। अब देखिए, एक बात जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना पड़ता है। तो ये सरप्राइज गिफ्ट वाज नॉट गिवन बीइंग गिवन टू मी, और फिर बाय हिम। तो ये सरप्राइज गिफ्ट was not being given to me by him. So I hope you must have liked this video. Keep practicing. Bye. 1, 2, 3, come on!